भाई गीत, गजल, कविता सब हो गया है। हाथ से नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं हुआ ना? करते हैं, अब हाथ से करते हैं। तो इसी के लिए हम अगले जो हमारे जो हास्य कवि हैं उनको आमंत्रित करते हैं, गोल्डी गीतकार जी को। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर आपका। मैं चाहूँगा, मेरी एक रचना है जिसके 3 पार्ट हैं, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो लगभग 20 एक साल से शुरू होती है, फिर 40 पे पहुँचती है, फिर 55 पे पहुँचती है ज़्यादा। और मैं चाहूँगा सब सुने। इसमें हास्य भी है, दर्द भी है और शिक्षा भी है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़के को यह मानसिक बीमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़की को यह मानसिक बीमारी होती है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। हार्मोन्स में बदलाव से छाई खुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। खुशियों का रहता है पहले हरदम एहसास, बाद में कोई खुशक नहीं फटकती दिल के आसपास। खुशियों का रहता है पहले हरदम एहसास, बाद में कोई खुशी नहीं फटकती दिल के आसपास। दिलो दिमाग पर छाया रहता है अवसाद, कब सच्चा हंसे थे कुछ आता नहीं याद। दिन बेचैनी में जाया होता है, रात जागते गुजारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। सच्चाई को समझो, आप स्टूडेंट हैं तो सच्चाई को समझो, सच्चाई को जानो, सपनों की सच्चाई को समझो, सच्चाई को अपनाओ, सपनों की दुनिया से शीघ्र बाहर आओ। जीतने लगोगे तुम हर वो बाजी जो अभी तुम्हें हारी प्रतीत होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। फिर भी पढ़े लिखे लोग शादी कर लेते हैं, अनपढ़ गवार लोग करें, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हश्र क्या होता है सुनिए। एक दिन न प्रेम रहता है, न रस रहता है, बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। औरत बेचारी भी बेबस सी रहती है, बेचारा आदमी भी बेबस रहता है। 7 जन्मों का 7 किताबी बातें हैं, एक जन्म में ही बंदा झुलस रहता है। दिल हमेशा खालीपन महसूस करता है, दिमाग हमेशा ही भरा ठस रहता है। मरहम जिस्म का दर्द कम करती है, रूह का दर्द जस का तस रहता है। मैं दिन रात बस सोता ही रहता हूँ, शरीर में फिर भी बहुत आलस रहता है। आदमी को लगता कि चुड़ैल का वास है, औरत को लगता घर में राक्षस रहता है। विचारों का ना मिलना उस घाव जैसा, जिस घाव से बहता हमेशा पस रहता है। शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेला, सालगिरह भी शहीदी दिवस रहता है। वो सहेलियों में खुश, मैं दोस्तों में खुश हूँ, दिल का थोड़ा सा यही ढांढस रहता है। इसकी वजह से ही बचा हुआ रिश्ता, दोनों के हाथों में जो सोमरस रहता है। और पड़ाव आता है तीसरा, लगभग 50 के 55 के लगभग। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। 25 साल पहले 25,000 रुपए की कमेटी घाटे में उठाकर की थी मैंने अपनी शादी, और 25 दिन में ही पता चल गया था कि 25,000 रुपए को मैंने आग लगा दी। अब किससे करता शिकायत, कहाँ लगाता दुहाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारे 2 बच्चे हो गए। बस बच्चों में ही रम गई वो, रिश्ते थोड़े और कच्चे हो गए। अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई जो पहले हो जाती थी कुछ सुनवाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। रोज बहसबाजी होती रही, रोज लड़ते झगड़ते रहे, कभी हाथापाई भी हो गई, कभी खाली बाल पकड़ते रहे। वो मांगती रही तलाक की जो कीमत मुझसे नहीं गई चुकाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना पत्नी मुझे समझ पाई। सहनशीलता बहुत रखता था, पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। बदतमीजी बढ़ जाती थी तो हाथ मेरा भी उठ जाता था। खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई, खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई जब बच्चों संग मिलकर उसने कर दी मेरी जबरदस्त पिटाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी।
लाउड स्पीकर का कम शोर होता गया, चिंता में घुल घुल कर चिंता में ठोकर वो मजबूत होती गई, चिंता में घुल घुल कर मैं कमजोर होता गया। मुझे भी आंख बंद रखने और चुप रहने में लगने लगी भलाई। 25 सालों में न तो मैं पत्नी को समझ पाया, न पत्नी मुझे समझ पाई। अब रखता था मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे से अपना काम, जो समय मिलता था सो जाता था, करता रहता था आराम ही आराम। बस इसी एक इकलौती वजह से कर पाया। कुछ ही सालों में बहुत मोटी कमाई, और उसी मोटी कमाई में से 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई। वैसे 25 सालों में ना मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। अब इससे ज्यादा खुलकर क्या बतलाऊं मेरे भाई, आज सब कुछ सच सच मुंह से निकलता चला गया। मैंने कोई कविता नहीं बनाई। आपकी आज कीर्ति को मैं नमन करता हूँ। जिस प्रकार आपने इसको कविता बनाई, लाजवाब आपने जो भी बनाया है, बहुत ही अच्छा है। आगे के लिए जो है सिद्धार्थ जी हमारे बीच में है।